बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 गैर मुकल्लिदीन फिरका। यह भी वहाबियत की एक शाख है। वह चंद बातें जो हाल में वहाबियों ने अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के तौर पर बकी हैं, वह गैर मुकल्लिदीन से साबित नहीं। बाकी दूसरे तमाम अकीदों में दोनों शरीक हैं और हाल के देवबंदियों की इबारतों को देख भाल और जानबूझकर उन्हें काफिर तस्लीम नहीं करते, और शरीयत का हुक्म है कि जो अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों के काफिर होने में शक करे वह भी काफिर है। गैर मुकल्लिदों का एक बुरा अकीदा यह है कि वह चारों मजहबों 1 हनफी, 2 शफी, 3 मालिक, 4 हम्बली से अलग और तमाम मुसलमानों से अलग थलग एक रास्ता निकालकर तकलीद को हराम और बिदअत कहते हैं, और दीन के इमामों जैसे इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को बुरा भला कहते हैं। यह लोग इमामों की तकलीद पैरवी नहीं करते बल्कि शैतान की करते हैं। गैर मुकल्लिदीन तकलीद और कियास का इनकार करते हैं, जबकि मुतलक तकलीद और कियास का इनकार कुफ्र है। इसलिए गैर मुकल्लिदीन का मजहब बातिल है। नोट: फरमे असल की तरह हुक्म को साबित करने को कियास कहते हैं। कियास कुरान और हदीस से साबित है। जरूरी तंबीह: वहाबियों के यहाँ बिदत का बहुत चर्चा है। जिस चीज को देखिए बिदत है, इसलिए मुनासिब यह है कि बता दिया जाए कि बिदत किसे कहते हैं। बिदत मज़मूमा व कबीहा यानी खराब बिदत वह है जो किसी सुन्नत के मुखालिफ हो और सुन्नत से टकराती हो और यह मकरूह या हराम है। और मुतलक बिदत तो मुस्तहब बल्कि सुन्नत और वाजिब तक होती है। हजरते अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु तरावीह के बारे में तर्जमा: यह अच्छी बिदत है। फरमाते हैं कि हालांकि तरावी सुन्नते मुअक्कदा है। जिस चीज की असल शरीयत से साबित हो वह हरगिज बुरी बिदत नहीं हो सकती। नहीं तो खुद वहाबियों के मदरसे और इस मौजूदा खास सूरत में उनके वास के जलसे जरूर बिदत होंगे। फिर यह वहाबी इन बिदतों को क्यों नहीं छोड़ देते, मगर उनके यहाँ तो यह ठहरी है कि अल्लाह के महबूबों की अजमत की जितनी चीजें हैं सब बिदत, और जिसमें उनका मतलब हो वह हलाल और सुन्नत। तर्जमा: और नहीं है कोई ताकत और कुव्वत मगर अल्लाह की तरफ से। मुख्तसर यूं समझिए कि बिदत दो तरह की हुई, एक अच्छी और दूसरी बुरी। बुरी बिदत तो बहरहाल बुरी है, और अगर कोई अच्छी नई बात यानी अच्छी नई बिदत निकाली जाए तो वह हरगिज बुरी नहीं। बहुत साफ मिसाल इसकी यह है कि कुरान पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कागज पर यूं लिखा न था, तो क्या कुरान का कागज पर लिखना बिदत या नया काम कह के हराम करार दिया जाएगा? हरगिज नहीं। इसी तरह बहुत से नए जायज काम ऐसे हैं जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, मगर बुजुर्गों ने उन्हें अच्छा जानकर शुरू किया। लिहाजा वह अच्छे काम बिदत नहीं हैं बल्कि अच्छे हैं। यूं भी शरीयत ने जिस काम का न तो हुक्म दिया न उसे मना किया उसे मुबाह कहते हैं, और मुबाह के करने पर न गुनाह है न सवाब। हाँ, अगर नियत अच्छी है तो सवाब, और नियत अच्छी नहीं तो गुनाह होगा। लिहाजा हर नया काम बुरी बिदत न हुई।